नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त हम बागेश्वर धाम में मौजूद हैं। हम जहां पर 26 साल के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर है, उनका दरबार लगता है। हम ठीक उसी जगह पर आ पहुंचे हैं। आज पूरा जगत उनकी बात कर रहा है, हर कोई उनके बारे में जानना चाहता है। उनके मन में बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब और कोई नहीं दे सकता, खुद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ही दे सकते हैं, जो इस वक्त एबीपी न्यूज़ पर हमारे साथ मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बहन। जय श्री राम। शास्त्री जी, मैं बहुत लोगों से मिली, मैं उनके मन में उतर कर देखना चाहती थी कि वो आपको कैसे देख रहे हैं। आज जब मैं आपके सामने हूँ तो मेरे अपने सवाल तो बहुत कम होंगे, जितने सवाल होंगे वो देश के अलग अलग शख्स से मैं मिली हूँ, उनके सवाल होंगे। कोई आपको पवित्र कहता है, पुण्य कहता है, कोई आपको कहता है कि पाखंड हो रहा है, कोई आपको कहता है खूबसूरत सा एक लड़का है जो देश को अखंड बनाने के लिए निकला है, कोई कहता है एजेंडे पर काम करने के लिए निकले। मैं आपसे पूछ रही हूँ, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं कौन? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान के दरबार में बागेश्वर बालाजी को जो जिस दृष्टि से देखता है उसको वैसे ही दिखाई पड़ता है। हम तो केवल बागेश्वर बालाजी के दास। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, ना तो हमने कभी ये कहा कि हम कोई ईश्वर हैं, ना हम कभी ये कहते हैं कि हम कोई चमत्कारी हैं, और ये भी नहीं हम कहते कि कुछ हैं। हम जो आम इंसान हैं हम वो हैं, पर जैसे भी हैं अपने हनुमान जी के हैं, बागेश्वर बालाजी के हैं, और उनका पुण्य प्रताप है और उनका आशीर्वाद है कि ये बात होती रहनी चाहिए। ये आम इंसान के अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई? वो प्रभु सो कृपा कॉल्ड से। ताकत। प्रभु कृपा से। और ये ताकत को आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं? ये क्या ताकत? गुरु कृपा से। ध्यान, हनुमान चालीसा का पाठ, हमारे अध्यात्म की मंत्र विधा, हमारे वैदिक परंपरा, हमारे ऋषियों की तपस्या का फल, दादा गुरुजी की मेडिटेशन साधना तपस्या का फल, सन्यासी बाबा का वरद हस्त जो सूक्ष्म रूप से देवत्व रूप में है, और उनका साधना जिसकी खोज आज तक विज्ञान नहीं कर पाया, वही ईश्वर की कृपा। तो आप किसी शख्स को देखते हैं और आपको ज्ञान हो जाता है कि इसके साथ क्या हो रहा है? बागेश्वर बालाजी का ध्यान करते हैं और दरबार पर बैठते हैं तो बिल्कुल हो जाता है। दरबार की गद्दी पर प्रार्थना करते हैं, जो हमारी परंपरा है दादा गुरुजी की, ध्यान करते हैं तो हो जाता है। इसका कोई टाइम है या ये ध्यान कभी भी शुरू कर सकते हैं। बालाजी की दया से बस प्रार्थना की आज्ञा लेनी होती है। हम वहाँ जा रहे हैं गुरुजी, वहाँ कथा है, आप कृपा कीजिए, वहाँ भी कुछ लोग आएंगे जिनकी पीड़ाएं होगी, जिनको अपने जीवन का मार्गदर्शन चाहिए, तो कृपा कर दीजिए। वो कृपा कर देते हैं, सहज बस, दयालु हैं क्योंकि भगवान। शास्त्री जी, जब ये सब चल रहा था, जब अचानक आप मीडिया में आए, तो अलग अलग चैनलों पर और हमारे खुद के एबीपी न्यूज़ पर हम मैजिशियंस लेकर आए। जो चीज़ आप कर रहे थे, उन्होंने दावा किया कि वो भी कर सकते हैं। हमारे जैसा किया। हाँ, वो ये बता बिफोर टाइम पर्चा लिखा। वो पर्चा नहीं टाइम पर्चा लिखा, वो स्लेट पे लिख देते। बिफोर टाइम लिखा। हाँ, बिफोर टाइम लिख दिया कि किसके मन में क्या है, या कौन कुछ क्या कहेगा, क्या बोलेगा, उसकी समस्या का समाधान ऐसे हो जाएगा। सब उन्होंने करके दिखाया। समस्या का समाधान भी। समस्या का समाधान तो आप कहते हैं कि बागेश्वर धाम वाले कर देंगे। हाँ। लेकिन हम उन्होंने देखिए, वो सब करके दिखाया। कला और दरबार दोनों में जमीन आसमान का अंतर। कांच और मणि दिखाई देने में एक जैसे हो सकते हैं, पर दोनों का वजन अंदर का बहुत ताकतवर होता है। कांच चमकदार मणि के जैसे हो सकता है, पर मणि की जैसी लीला नहीं कर सकता है। मणि के समान अवस्था में बिक नहीं सकता है। तो कांच और मणि दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, दोनों को एक साथ नहीं बेच सकते हैं। पदार्थ, पेय पदार्थ में पेट्रोल और डीजल दोनों लिक्विड हैं, पर दोनों का रेट और दोनों की ताकत अलग अलग है। पानी, सामान्य पानी और बिसलरी पानी, सामान्य पानी और बिसलरी की पानी की कीमत में अंतर है। बिसलरी का पानी 20 रुपए के बाहर मिलता है, और सामान्य पानी कहीं पर भी खेत, कुआं, कूप में, नल में मिल जाता है, और वो आपके पास पहुंच जाता है। हाँ, लेकिन तो अध्यात्म शक्ति और आध्यात्मिक लीला को, वैदिक परंपरा को, ऋषियों की परंपरा को, कला से, कला है, कला का हम नकारते नहीं है। कला में क्लू की आवश्यकता है, उसकी एक सीमा है। कला में माइंड रीडिंग करनी है, उसको पढ़ना है। शास्त्री जी की कला है कृपा। आप इसे कृपा कहते हैं? हम नहीं कहते हैं, सब मानते हैं।
आप ये कहते हैं कि आपके ऊपर कृपा है और आप उस कृपा को जनता तक पहुंचा देते हैं, बिल्कुल। जो पीड़ित है उन तक पहुंचा देते हैं। बिल्कुल, और इसमें बुराई भी क्या है? नहीं, क्योंकि आरोप लग रहे हैं और इसीलिए मैंने आपसे कहा था आरोप लगाने वालों ने तो भगवान राम को भी नहीं छोड़ा, वो हमें कब छोड़ेंगे? उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। सेम टू यू, हमारी तरफ से बोल दीजिए। वो ये कहते हैं कि आपने हर जगह अपने लोग लगाए हुए हैं, उसके लिए तो जगह जगह दरबार लगता है, कहाँ तक लोग लगाएंगे? उसके लिए आकर देखना चाहिए। कहने के लिए तो लोग टीवी चैनल को भी कह देते हैं बिकाऊ है, गोदी मीडिया है, पर हकीकत कुछ और होती है। जो सच होता है वो होता है। तो आप अगर पक्ष में दिखाएंगे तो लोग आपको गोदी मीडिया कहेगा, आप विरोध में दिखाएंगे तो लोग आपको वामपंथी या दूसरी विचारधारा का कहेगा। ये तो लोग नहीं, लेकिन आपको कमेंट्स भी ऐसा करते हैं। लेकिन पक्ष तो जनता अपने हिसाब से डिसाइड करती है ना। उससे हमें जनता के पक्ष से, जनता के उससे हमें मतलब नहीं, हमें अपने सनातन से मतलब। सनातनीय हिंदुओं को, सनातनीय लोगों को मानव पीड़ा को देखकर वो किसी भी पंथ का है। हमारी जो परंपरा की मंत्र विधा है, ये हमारे पास इसको कहते हैं ध्वनि चिकित्सा, मंत्र चिकित्सा। ये जो हमारे पास है, इसके द्वारा किसी का अगर भला हो रहा, ईश्वर ने हमको चुना है, हम अपनी सेवा कर रहे हैं। अब कौन क्या कहता, किसको जलन हो रही, किसको मिर्ची लग रही, कौन किससे कंपेयर कर रहा। पौंड्रक भी भगवान कृष्ण से अपने आप को कंपेयर कर रहा था, पर पौंड्रक थे, भगवान कृष्ण थे। और पौंड्रक तो भगवान कृष्ण से ज्यादा स्टाइल देता था। 4 हाथ लगा, 2 हाथ नकली लगाया था, एक चक्षुदर्शन का खटका लगाया था, बटन दबाता था, वो शिव 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 घूमता था। भगवान कृष्ण को वो तांत्रिक कहता था। ये पौंड्रक वाले लोग ऐसा बोलेंगे। पर वो स्टाइल तो आप भी दिखाते हैं। हमने कोई स्टाइल नहीं दिखाया, आपकी स्टाइल कोई हमारी स्टाइल नहीं है। अब हमारी कोई स्टाइल करे कॉपी तो हमें कोई दिक्कत नहीं। इस इलाके में भी बहुत से आप जैसे हैं, या ये कहने की कोशिश करते हैं कि आपकी तरह वो भी पर्चा लिख लेते हैं। खबर नहीं, हम कभी गए नहीं। आप उनमें से किसी को नहीं जानते हैं? आप जानते हैं, हमारे जानकारी में पंडोकर सरकार है, जो हमारे एक जगह एक बार मिले भी है और दूरभाष से चर्चा भी हुई है, और बागेश्वर धाम पर आने वाले भी। बाकी हमारे कोई खबर नहीं। तो उन सब पर क्या भगवान की कृपा है होती कि नहीं? है, और है। तब तो आज तक लाखों लोगों ने विरोध किया पर बाल नहीं उठा पाए। तो ये आप भगवान की कृपा नहीं तो क्या? अब आपकी दृष्टि में पता नहीं क्या है, हमारी दृष्टि में भगवान की कृपा है। अब आप क्या देखते हैं, ये अपने अपने माइंड सेट ले जाए। जो वामपंथी होगा वो भगवान की कृपा को भी कृपा नहीं कहेगा। आपने आइडियोलॉजी भी समझ ली है इतना टाइम में? आइडियोलॉजी समझ नहीं ली, समझ है, बालाजी की कृपा है। और कृपा का मतलब क्या हुआ? समझ ही तो बालाजी की कृपा है। वो कह रहे हैं कि ये बालाजी की कृपा एक नेटवर्क है पूरा। वो कहते हैं कि आपको बताया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है, आपके लिए कौन समझाएगा? हमारे वो पीछे कौन है? वो कौन है? वो आपके उनको पीछे खोजना कौन चाहिए। है? हमारे पीछे बालाजी, और उनकी खोज, उनकी सामर्थ्यता नहीं। यही वो जगह थी, मुझे याद है, जब मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र आए थे। नहीं, यहाँ नहीं। ऐसा ही एक ये दरबार तो जगह वो है, बागेश्वर धाम है। हाँ। बैक कथा थी रायपुर कथा थी। ये ऐसा ही ये दरबार, बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश है, वो वहाँ ऐसा ही दरबार था, ऐसा ही पंडाल था। और आपने नाम पुकारा, आपने उनके चाचा का केवल जिक्र उनके किया। नहीं, कईयों के नाम पुकारते हैं। नहीं, क्योंकि मैंने वो देखा। आपने बाकी वीडियो नहीं देखे क्या? हाँ, नहीं, बाकी भी देखे। तो उनमें भी पुकारते हैं? उनमें बहुत सारे मैंने आपके ऊपर शो भी किए हैं। हाँ, और हमने बहुतों के नाम पुकारे, और अगर आप 15-16 रुके तो यहाँ फिर पुकारेंगे, नाम भी पुकार लेंगे, नाम भी पुकारेंगे, और समस्या भी बताएंगे। उसमें मेरे जहन में ये आया था, अब ये मेरा सवाल है कि शास्त्री जी ने फेसबुक से पता लगा दिया होगा। किस किस की फेसबुक से पता लगाएंगे? हाँ, वही तो, किस किस की फेसबुक से? अब फेसबुक चलाने वाला फेसबुक की पता लगाएगा, और इतने ऐसे कैसे कोई हैक कर सकता है? किस किस की, कितने लाख लोगों की? वो तो उनकी जानकारी में है। अच्छा। तो किसी ने आपको बता दिया होगा। मूर्खता की बातें किस किस का बताएंगे? कौन बताएगा? कौन है ऐसा जो बताएगा? आपको कोई ये जानकारी दे दे कि उसके चाचा का नाम ये है, हमारे बेटी पास का तो अभी नाम तक ये ऐसा मिला नहीं है। आपको मिले तो आप रख करके दरबार प्रारंभ कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप चैलेंज कर रहे हैं उन हम लोगों तो को? बिल्कुल, उनको भी चालू कर देना चाहिए। उनके बाप में अगर दम हो तो ये शुरू कर देना चाहिए। 3 दिन में पोल खुल जाएगी। हमारा 11 साल से दरबार लग रहा, दादा गुरु 40 साल तक लगाते रहे, सन्यासी बाबा के समय से दरबार लग रहा है, और 11 साल की अवस्था तक
बागेश्वर, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी की जो अष्ट सिद्धियां हैं उनका प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर धाम है, और उनके मुंह पर तमाचा है जो कहते हैं भगवान या ईश्वरीय शक्ति नहीं होती, या प्लांटेड लोग होते हैं, या